गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, लॉकडाउन के चलते कहा गया है कि जान है तो जहान है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सारी एक्टिविटीज़ को रोककर लॉकडाउन किया गया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला जो एक वर्ग है वो है श्रमिक वर्ग, जिनके लिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जान है तो जहान है तो ठीक है, अगर घर के बाहर जाएंगे तो कोरोना मार देगा और घर के अंदर रहेंगे तो भूख गरीबी मार देगी। वाकई में न जाने कितने लोग, कितने लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं इस लॉकडाउन के, इस महामारी के चलते, और ऐसे में उनके पास कोई और रास्ता सूझ ही नहीं रहा है। और यह बेरोज़गारी इस कदर बढ़ती जा रही है कि उन्हें ये ठिकाना भी नहीं है कि अगले दिन उनके घर में कुछ खाने को होगा या नहीं। बेरोज़गारी, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, चैप्टर नंबर 8, इकोनॉमिक्स, and now we'll discuss this chapter. So children, what is unemployment? Unemployment refers to a situation when people are willing to work at the existing wage rate and are able to work but are not getting work. Means जो भी वेज रेट मार्केट में चल रहा है, एम्प्लॉयज़ या लोग उसी रेट पर काम करने के लिए केपेबल भी हैं और काम करना भी चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग जॉब, एंड दिस सिचुएशन नोन एज unemployment. And some people who are not willing to work at the existing wage rate, we will not consider them as they are unemployed. Means उनमें कैपेसिटी भी है, एग्जिस्टिंग वेज रेट भी है, लेकिन उस एग्जिस्टिंग प्रेजेंट वेज रेट पर वो काम करना नहीं चाहते हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के अंदर नहीं है। Now, who is a worker? A worker is an individual who is engaged in some production activity. A worker or an individual engaged in production activity contributes to GDP by rendering his services. Here GDP meaning gross domestic product. Means जब भी एक इंडिविजुअल किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है तो उसे हम वर्कर कहते हैं। और वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरह से? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ना वर्कर्स यहाँ दो तरह के होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो होते हैं जो खुद के बिजनेस एक्टिविटीज़ में ही काम करते हैं, वर्क करते हैं, जबकि हायर्ड वर्कर्स वो होते हैं जिन्हें कोई और अपने किसी बिजनेस में काम करने के लिए एग्री करता है और उनको काम करने के बदले में वेजेस या सैलरी पे करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड में इंसान को प्रॉफिट होता है, वो उसका खुद का बिजनेस होता है, जबकि हायर्ड वर्कर्स किसी दूसरे के लिए अपनी कैपेसिटी, अपने वर्क को, अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ को देते हैं और उसके बदले में उन्हें वेजेस या सैलरी मिलती है। Further, we can divide workers on the basis of number 1 casual workers, number 2 regular workers. कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो जहाँ पे दहाड़ी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में दहाड़ी मजदूर भी कहते हैं। सिंपली वो परमानेंट नहीं होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आज किसी एक के घर तो कल किसी दूसरे के घर वो काम करते हैं। उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी एक ही एम्प्लॉयर के यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। इन्हें प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन जैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं बिकॉज दे आर नॉट रेगुलर। और रेगुलर वर्कर्स वो होते हैं जो किसी एक ही एम्प्लॉयर के यहाँ एक लंबे ड्यूरेशन तक काम करते हैं, बदले में उन्हें पेंशन, ग्रेचुटी, पीएफ जैसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जनरली जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो रेगुलर वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, और जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं। अनस्किल्ड वर्कर्स में हम कह सकते हैं जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है
तो वहाँ पर जो लेबर होता है उसे हम कैजुअल वर्कर्स की कैटेगरी में लेंगे, और जो इंजीनियर होते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर जगह के साथ, एम्प्लॉयर के साथ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पर दे आर रेगुलर वर्कर्स. So children, let's talk about causes of unemployment in India. So what are the causes? Here few causes are given. First is slow economic growth. Second, rapid growth of population. Third, seasonal occupation, lack of irrigation facilities, joint family system. So now we'll read one by one and I'll explain you. So first is slow economic rate or slow economic growth rate. So as we know, we all are having in India underdeveloped growth rate. Growth rate is very slow, and because of this slow growth rate, यहाँ पर उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, न्यू इंडस्ट्रीज़ ओपन नहीं हो पाती हैं जिस रेट में पॉपुलेशन बढ़ती है, और इसी स्लो ग्रोथ रेट के कारण अनएम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं. एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है. द नेक्स्ट कॉज इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. Rapidly growing population is a major cause of unemployment, because जिस रेट में population बढ़ रही है उतनी स्पीड से, उतने रेट से हमारे यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं. एंड द थर्ड इज़ सीजनल ऑक्यूपेशन इन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर जो होता है, डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट सीज़न होता है. तो पर्टिकुलर जगह पर जहाँ की सॉइल पर्टिकुलर सीज़न में पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सूटेबल होती है, जब उस क्रॉप का सीज़न आता है तो उस दौरान तो फार्मर्स बिज़ी हो जाते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है. बट ये जो सीजनल कंडीशन है, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्यूपेशन जो होता है रेस्ट ऑफ द सीज़न में उन्हें नहीं मिल पाता है, दे रिमेन अनएम्प्लॉयड. The next cause of unemployment is lack of irrigation facility. Whatever irrigation facilities we are having in India, with that only 44% of agriculture area can be covered by this irrigation facility. And because of that, हम एक साल में सिर्फ एक ही फसल को लगा पाते हैं, जबकि अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो तो हम मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं. इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है. नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम. जिस जॉइंट फैमिली सिस्टम में डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, डिसगस्ड या हाइड भी कह सकते हैं, कि पहले जिस लैंड पर एक फैमिली के 10 लोग खेती कर रहे थे, उनकी इनकम उतनी ही थी. जब मेंबर बढ़े, 10 की जगह 15 लोग हो गए, तब भी लैंड उतना ही है, क्रॉप भी वो लोग सभी फार्मिंग ही कर रहे हैं. तो एक तरह से वो जो 5 लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिसगस्ड एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के अंदर आते हैं. अनदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो हैं या लोअर क्लास फैमिली के लोग हैं, उनकी इनकम ही इतनी कम होती है जिसमें से वो सेविंग बहुत कम कर पाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ जब सेविंग ही कम है तो वो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन उतना नहीं हो पाता है, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहती है. नेक्स्ट है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर. मैक्सिमम जो हमारे यहाँ लेबर क्लास के कई लोग हैं, दे आर अनविलिंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ती जाती है.